संविधान शपथ की जब बात थी, प्रतिज्ञा लेने की बात थी सांसदों की, जब विपक्ष के कुछ नेताओं ने जय संविधान बोल दिया तो ओम बिरला जी भड़क गए। उनको चिढ़ हो गई एकदम से कि अरे अरे बार बार संविधान संविधान। संविधान तो बोला ही जाएगा, जय संविधान बोला ही जाएगा, क्योंकि संविधान की ही संवैधानिक कुर्सी पर खुद ओम बिरला जी बैठे हुए हैं। तो आप इससे एहसान फरामोशी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर संविधान की जय नहीं सुन सकता, तो उस व्यक्ति के अंदर संविधान के प्रति कितनी नफरत होगी। इसके बाद अब आप मान लीजिए कि जब संसद में विपक्ष के नेता खड़गे जी जब मुद्दा उठाते हैं कि पुरानी संसद भवन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया गया, और किस आधार पर हटाया, क्यों हटाएगी, जबकि इतने वर्षों से वो मूर्ति थी और देश के सारे अम्बेडकरवादी लोग वहाँ 14 अप्रैल को जाते थे और इसी बहाने पूरे देश का लोग इकट्ठे हुआ करते थे बाबा साहब को नमन करने के लिए। खुद सांसद भी नमन किया करते थे, मंत्री किया करते थे, प्रधानमंत्री भी वहाँ जाते थे। तो उसको क्यों हटाएगा? जब वो इस सवाल पर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो लोकसभा स्पीकर एकदम से भड़क रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि संसद भवन की एसी खराब हो गई है या फिर केवल ओम बिरला जी के अंदर इतना गुस्सा फूटा हुआ है कि जैसे ही कोई विपक्ष का नेता बोलता है वैसे ही उनको गुस्सा आ जाता है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ओम बिरला जी को चिढ़ क्या है, केवल वो पक्ष को सुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी नितेश जी। नितेश जी जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, धमकाते हैं, नो 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 करके चुप बैठा देते हैं विपक्ष के सदस्यों को। इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहोगी आप? जो लोकसभा स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला जी, सबसे पहली जो उनकी खासियत है, जो उनका ऐसा व्यवहार है, वो कहाँ से सीख रहे हैं, इसकी जो क्लास है उनके पास कहाँ से आ रही है, वो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ओम बिरला जी पूरी तरीके से बीजेपी के भक्त हैं और जब पक्ष बोलता है तो वो अभी उनकी एक डायलॉग सुनने में आया कि ये मुजरा जैसी लैंग्वेज मैं आपकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी मुजरा जैसी लैंग्वेज जो है वो खुद धनखड़ जी अपना रहे हैं और पक्ष के जो नेता हैं वो जो कुछ भी बोले उनको बहुत बढ़िया लगता है, कानों में अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष कुछ भी बोले वैसे ही उनको मिर्ची लग जाती है। बहन जी संसद में कह रही थी लोकसभा स्पीकर को कि आपका काम केवल सुनना ही नहीं, आपका काम केवल संसद को पक्ष को सुनना ही नहीं है, विपक्ष को सुनना भी है। अगर आप विपक्ष को नहीं सुनेंगे तो ये संसद कैसे चलेगी? और संसद आप 5 मिनट चलाते हैं, 15 मिनट चलाते हैं, उठ के चल देते हैं, संसद ऐसे कैसे चलेगी? यहाँ जब बातें नहीं रखी जाएंगी, यहाँ पे केवल पक्ष को सुनना ही नहीं है, विपक्ष को भी सुनना और संसद को चलाना भी आपका काम है। तो इस वक्त में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो केवल इनकी जी हुजूरी ना करें, इनसे सवाल खड़े करें। ये कोई खुदा नहीं है, इनके अंदर जब तमीज नहीं है बात करने की। एक लोकसभा स्पीकर, एक पूरे संसद का एक सभापति है, वो सम्मानित लैंग्वेज बोले, वो अपनी गरिमा को ना भूले। और जब विपक्ष का कोई भी बड़ा लीडर आए तो वो बिल्कुल अकड़ कर ऐंठ कर बोलते हैं, इतनी वाहियात तरीके से ऐसा व्यवहार यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो भाई वो 40 डिग्री की उस पर झुक जाते हैं, वो तो इतना झुककर सलाम करते हैं। तो वो अपने पद की गरिमा को भी नहीं समझते और इसी तरह के लोगों को इस कुर्सियों पर बिठाया गया है ताकि ये लोग जब भी कानून जनता के लिए बने, जब भी देश के हित में कानून बने तो ये माइक म्यूट कर दें, माइक की तार खींच दें और जैसे ही सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपनी वाहवाही लूटने को बैठें तो उनको जो है पूरी बोलने की इजाज़त दें। संसद वो जगह है जहाँ से पूरी दुनिया में भारत के मुद्दे पूरी दुनिया सुनती है, पूरी देश की जनता सुनती है। लेकिन भारत के सही मुद्दों को अगर बोलने के लिए नेता खड़े होंगे, ऐसे वक्त पर लोकसभा स्पीकर ही, क्लास का टीचर ही, जो मुखिया है, वही अगर वायर खींच लेगा, वही अगर माइक म्यूट कर देगा तो वो बोलेगा कैसे आवाज़ जाएगी? ये बहुत गलत तरीका है। लोकसभा स्पीकर को अपना रवैया सुधारना चाहिए। तुम कोई ऊपर से उतरे हुए कोई फरिश्ते नहीं हो, तुम में भी कमियां हो सकती हैं, हमें भी कमियां हो सकती हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है। जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर संसद कैसे चलेगी? संसद में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, ये हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए, जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं। अगर आप उनकी सबकी बात नहीं सुनोगे, केवल पक्ष की बात सुनोगे तो ये सदन नहीं हुई, ये तो एक पक्षीय तरीका हो गया, तो एक पक्षीय बात होगी, एक पक्षीय हाउस हो गया। और यह हाउस पूरे देश का हाउस है, यहाँ पूरे देश की बात रखी जाएगी। अगर लोकसभा स्पीकर ऐसा करते हैं तो विपक्ष को खड़े होकर के सभी सांसदों को इसका विरोध करना चाहिए। 2018 में बहन कुमारी मायावती जी को भी नहीं बोलने दिया गया था सदन में, जिसके बाद वो इस्तीफा देकर चली आई थी। तो ये जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, क्या ये तानाशाही दिखाते हैं सदन में?
देखिए, तानाशाही भी दिखाते हैं। दूसरा ये है कि पक्ष में जो बहुमत में वो होता है, उसके द्वारा जब ये चुन लिए जाते हैं तो इनको लगता है कि अब हम कभी हटेंगे नहीं। पर इन्हें होश रहना चाहिए कि आपकी कार्यशैली हमेशा याद रखी जाएगी। आपका निष्पक्ष व्यवहार, आपका निष्पक्ष चरित्र हमेशा जनता याद रखेगी। आज भले ही आप पद पर हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ही पद जाता है वैसे ही वीआईपी चीज़ें छूट जाती हैं, वैसे ही गाड़ी भी बाहर निकल जाती है नीचे से, वैसे ही आप हट जाते हैं। तो जब तक आप कुर्सी पर हैं तब तक आप वीआईपी हैं। जैसे ही आप कुर्सी से हटेंगे आप क्या रह जाएंगे। तो आप जिस पोस्ट पर हैं वो केवल सुख उठाने के लिए नहीं है, वो सुविधा उठाने के लिए नहीं है, वो वाहवाही लूटने के लिए नहीं है, केवल तानाशाही दिखाने के लिए नहीं है। उसको सही तरीके से चलाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। वहाँ आप अगर क्लास में टीचर बैठा है, अगर एक साइड के बच्चों को सुनेगा और दूसरे बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसको सुनेगा ही नहीं, तो देश में कितनी प्रतिभाएं मर जाएंगी। क्लास में कितने स्टूडेंट, वहाँ पे कितनी प्रतिभाओं का गला घोटा जाएगा। ऐसे ही देश में जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो गरीबों के हैं, मजलूमों के हैं, मजदूरों के हैं, जो देश के अंदर दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, अल्पसंख्यकों के हैं, उन मुद्दों को जब विपक्ष उठाने जाता है, जब छोटे छोटे दलों के नेता उठाते हैं, तो उनका माइक म्यूट करना ये एक सभापति के लिए, एक लोकसभा स्पीकर के लिए एकदम गैर जिम्मेदार और एकदम अन्यायपूर्ण और ऐसे मतलब क्या कहे कि ये एकदम देश के अंदर सब जगह एक्सपोज होने वाली उसका चरित्र है कि उसके अंदर न्याय नहीं है। वो केवल एक जाति विशेष या धर्म विशेष का व्यक्ति है जो उस कुर्सी पर बैठा है और पूरे देश की जनता पर वो तानाशाही दिखा रहा है। खबरें ये भी आई थी कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे उनका माइक म्यूट कर दिया गया था, तो क्या आवाज़ दबाने की कोशिश की गई विपक्ष की? मैं ये मानती हूँ काशीराम साहब को जब संसद में बोलने नहीं दिया गया था, मुझे सन अभी याद नहीं आ रही है, जब वो अपनी बात रख रहे थे तो लोकसभा स्पीकर ने उनका माइक म्यूट कर दिया था। तो काशीराम साहब ने कहा था कि तुम मुझे भले ही संसद में बोलने से रोक लो, लेकिन मैं अपनी बात बोलूंगा जरूर। तुम अगर यहाँ नहीं बोलने दोगे तो मैं सड़क पे बोलूंगा। आज मैं यही बात विपक्ष के नेताओं से और एमपी से और उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि काशीराम साहब की वो बात याद करो। मैं ये नहीं कहती कि आप उस बात को दोहराने के लिए बार बार काशीराम साहब को, अगर आपको लगता है कि काशीराम साहब की ये बात आपके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण, अगर आप लीडर हैं तो काशीराम साहब की बात ये विपक्ष के नेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि काशीराम साहब ने कहा कि मैं जब बोलने से नहीं रोक सकते, अगर तुम संसद में नहीं बोलने दोगे तो मैं सड़क पे बोलूंगा, लेकिन अपनी बात बोलूंगा जरूर। अगर जनता तक मेरी बात संसद से नहीं जाएगी, हाउस से नहीं जाएगी, तो मेरी बात सड़कों से जनता तक जाएगी। जनता अगर यहां नहीं सुनेगी तो मेरी बात सड़कों पे सुनेगी और जनता के माध्यम से तुम तक आएगी, तो फिर तुम पे दबाव और ज्यादा बनेगा। तो इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं सड़कों पर बोलूं, इसलिए मेरी बात यही सुन लो। तो जो काशीराम साहब ने कहा था वो बात आज सभी नेताओं को स्वीकार करनी चाहिए और उस पर चलना चाहिए, क्योंकि आपके पास आवाज है, आपके पास चेहरा है, आपके पास पद है, जनता आपको सुनेगी, आपके बात का महत्व है। आप सही मुद्दों पर अगर संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा, आज खड़गे जी ने जब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की बात उठाई, तो अब जरूरत है कि विपक्ष के सभी नेता मिलकर जो इन्होंने खड़गे साहब सारे नेताओं को लेकर के आंदोलन करें, सड़कों पे आ जाएं। सड़कें तो खुली हुई है ना, आपको संसद में तो एक सत्र मिलता है, समय मिल सकता है, संसद में एक समय सीमा होती है, लेकिन सड़क की तो कोई समय सीमा नहीं है ना। सड़कों पे आ जाओ, आप आंदोलन करो। तो अगर क्या आज विपक्ष जो बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति से आज लगाव दिखा रहा है, क्या वो आज सारा विपक्ष जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति हटाई, क्या सारा विपक्ष आकर के आंदोलन करे? हम भी उनका साथ देंगे। सड़क पर आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों अरेस्ट किया जाएगा? जनता की तरह उनको भी मुद्दों को उठाने का मौका दिया जाए। वो देखिए, लोकतंत्र में कभी भी सड़क पे अगर वो लोग उतरेंगे तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट किया भी जाएगा तो उनकी जमानत हो जाएगी, उनके पास वकील होते हैं, ये सब कानून में ये सब चलता रहता है। नेता को अरेस्ट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समर्थकों को भी लाठियां पड़ सकती हैं। जब आपको न्याय की लड़ाई लड़नी है, तानाशाह के खिलाफ लड़ना है, तो आपको ये सब तो देखना ही पड़ेगा। काशीराम साहब ने नहीं झेला, क्या झेलना पड़ेगा। नेता वही है जो जनता के लिए निडर होकर, निर्भीक होकर लड़े। वो नेता नहीं है जो दबा रहे, डरा रहे और सहमा रहे। नेता वो बन ही नहीं सकता। लेकिन 131 दलित सांसद भी तो हैं जो बाबा साहब की बात उठा सकते हैं, सारे मिलकर के एकजुट हो जाएं। वो भैया सांसद जो हैं, ये जितने, मैं ये कहूँगी, सांसदों के अंदर अभी अपने प्रति और अपने अधिकारों के प्रति खुद जागरूकता नहीं है। पहली क्लास तो सांसदों को बाबा साहब अंबेडकर मिशन की देनी चाहिए। और माननीय काशीराम साहब के कैडर को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आम जनता से ज़्यादा ज़रूरत देश के सांसदों को है। देश के सांसदों को बिठा करके ना, मैं कहती हूँ जो रिजर्व सीट के सांसद हैं, इन सांसदों को भी अगर बिठा करके कैडर दे दिया जाए तो देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज कैडर की जरूरत जितनी जमीन पर आम नागरिक को है, उससे ज्यादा जरूरत उन नागरिकों के जनप्रतिनिधियों को है। उनको अगर माननीय काशीराम साहब का कैडर मिल जाए तो इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है।